गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतिहास व पुराणों के अनुसार कई हमलावर पैदा हुए और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। कई हमलावर ऐसे हुए जिनके नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। प्राचीन इतिहास में 13वीं सदी शायद सबसे ज्यादा खूनी सदी रही होगी। यह वही सदी थी जब मंगोलों का कहर चीन से लेकर रसिया तक व बगदाद से लेकर पोलैंड तक बरसा। उन्होंने दुनिया की संस्कृति, सरलता व प्रकृति को देखकर उस पर आधिपत्य जमाने के लिए भयंकर युद्ध छेड़ दिया। इस भयंकर युद्ध में जो मंगोलों के सामने आता उसकी मृत्यु मंगोलों की तलवार से लिखी जाती। मंगोलों ने लगभग इस दुनिया की 11% जनसंख्या को मार डाला था। उन मंगोलों में से एक था चंगेज खान। तो आज हम आपको इतिहास के उस काली रात के तूफान में ले जाने आए हैं जो 800 साल पहले आई थी। अक्सर हिस्ट्री में हीरोज एंड इंसिडेंट को रेफरेंस पॉइंट में देखा जाता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब किसी के लिए वो भगवान था तो किसी के लिए राक्षस। सिकंदर दुनिया पर कहर बनकर टूटा तो शायद यूनान के लिए सबसे अच्छा सम्राट रहा होगा। ठीक इसी प्रकार चंगेज खां, तैमूर लंग, सम्राट अशोक या अकबर को आप देख सकते हैं। किसी एक रेफरेंस पॉइंट में सभी हीरो हैं तो दूसरी तरफ ठीक इसके ऑपोजिट यानी सबसे ज्यादा क्रूर। वर्ल्ड हिस्ट्री में 13th सेंचुरी शायद सबसे ज्यादा ब्लडी सेंचुरी रहा होगा, क्योंकि यह वही टाइम था जब मंगोलों का कहर चीन से लेकर रसिया तक, बगदाद से लेकर पोलैंड तक बरसा। और उन्हीं मंगोलों में से एक था चंगेज खां। चंगेज खां यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनने के बाद अच्छों की पैंट गीली हो जाती थी। चंगेज खां किसी बवंडर से कम नहीं था जिसके सामने मौत भी थर थर कांपती थी। चंगेज खां का जन्म 16 अप्रैल 1162 में मंगोलिया के नॉर्दर्न रीजन में ओनोन नदी के किनारे हुआ था। जन्म से ही चंगेज खां के दाईं हथेली पर खूनी धब्बा था। उस धब्बे को देखकर सभी समझ गए थे कि उसका बिहेवियर काफी क्रूर होने वाला है और उसकी तलवार काफी लोगों का खून पीने वाली है। चंगेज खां येसुखेई और होलन का बेटा था। होलन उसकी माँ का नाम और येसुखेई उसके पिता का नाम था। और अगर हम उसके फैमिली की बात कर लें तो चंगेज खां के 3 सगे भाई व 1 सगी बहन भी थी। उस टाइम मंगोलिया में 4 से 5 ट्राइब यानी 4 से 5 कबीले काफी फेमस हुआ करते थे, सच एज तरतार कबीले, जमकुआ कबीले, केरियत कबीले, मेरकित कबीले, कियात कबीले व ओलखोनट कबीले। ये सभी उस टाइम के फेमस ट्राइब हुआ करते थे। चंगेज खां का नाम चंगेज खां नहीं बल्कि तेमुचीन था, जिसका अर्थ मंगोल लैंग्वेज में
लौहकर्मी यानी आयरन मैन होता है। तेमुचिन से वह चंगेज खां कैसे बना, इसकी पूरी जर्नी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ले चलते हैं हम आपको 800 साल पीछे। येसुखेई जो तेमुचिन का पिता था, वह कियात कबीले का एक जाबाज सरदार था। वह इतना शक्तिशाली था कि अपने आसपास के सभी राष्ट्रों को जीतकर अपने साम्राज्य का काफी विकास किया। अगर कोई उससे युद्ध करने की कोशिश करता तो उसकी हार पक्की होती थी। येसुखेई ने ओलखोनट कबीले के सरदार की बेटी को किडनैप कर लिया और बाद में उसने उससे शादी भी कर ली। इस बात को लेकर ओलखोनट कबीले को लोग काफी नाराज हुए येसुखेई से। एक तरफ जहाँ येसुखेई अपने परिवार के साथ खुश था, तो वहीं दूसरी तरफ तरतार कबीले के लोगों ने येसुखेई के खिलाफ एक साजिश रची। तरतार कबीला वही कबीला है जो उस टाइम येसुखेई के कियात कबीले का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। तरतार कबीले के लोगों ने येसुखेई को धोखे से मारने का एक प्लान बनाया, क्योंकि तरतार कबीले के लोग येसुखेई से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। येसुखेई ने कई बार तरतार कबीले पर हमला कर उसे काफी नुकसान भी पहुंचाई थी। और अब तो ओलखोनट कबीले के लोग भी येसुखेई से काफी नाराज थे, क्योंकि येसुखेई ने ओलखोनट के सरदार की बेटी का किडनैप जो किया था। इसी का फायदा उठाया तरतार कबीले के लोगों ने। तरतार कबीले के लोगों ने ओलखोनट कबीले के साथ मिलकर एक साजिश रची येसुखेई को मारने की। तरतार कबीले के लोगों ने ओलखोनट कबीले के सरदार से कहा कि वह येसुखेई को दावत पर बुलाए और उसके खाने में ऐसा जहर मिला दे जो काफी धीरे धीरे काम करता हो। मतलब जब येसुखेई दावत खाकर अपने कबीले पर पहुंचेगा तो वह जहर अपना काम करना चालू करेगा। ठीक उसके बाद तरतार कबीले के लोग येसुखेई पर आक्रमण कर देंगे और येसुखेई को एक जहर वाले भाले से मार दिया जाएगा, जिससे सबको यह लगेगा कि येसुखेई हमले में मरा है। साजिश के अनुसार ओलखोनट कबीले के सरदार ने येसुखेई को दावत पर आने का निमंत्रण भेजा, जिससे येसुखेई काफी खुश हुआ और उसने ओलखोनट के इनविटेशन को सहर्ष से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पहली बार अपने ससुराल से इनविटेशन आया था, वो भी दावत का। बट येसुखेई को यह कहाँ पता थी कि वह एक भयानक साजिश का शिकार बनने वाला है। इनविटेशन के दिन वह अपने कुछ सैनिकों को लेकर ओलखोनट पहुंचा। अपने साजिश के अनुसार ओलखोनट कबीले के सरदार ने येसुखेई के भोजन में जहर मिला दिया। दावत खाकर जब येसुखेई अपने कबीले में पहुंचा तो उसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। फिर कुछ समय बाद तरतार कबीले के लोगों ने येसुखेई के ऊपर हमला कर दिया। तरतार कबीले के लोगों ने यह ध्यान रखा, चाहे उनकी सारी सेना ही मारी जाए, बस एक भाला येसुखेई को छू ले। आखिर होना क्या था, येसुखेई को भाला लग ही गया, जिससे वह घायल हो गया। अपने सरदार को घायल देखकर कियात कबीले के लोग आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर तरतार के सभी सैनिकों को मार डाला। और कुछ समय बाद जहर पूरे बॉडी में फैल गया, जिससे येसुखेई की मौत हो गई। येसुखेई की मौत के बाद कियात कबीला काफी कमजोर हो गया, जिसका फायदा उठाया येसुखेई के अपने भाई होतुला खां ने। होतुला खां यह जान चुका था कि येसुखेई के बिना उसकी सेना कुछ नहीं। होतुला खां ने आक्रमण किया कियात कबीले के ऊपर और उसने येसुखेई के परिवार के सारे सदस्यों को जान से मारने का आदेश भी दिया। इस आदेश को येसुखेई के कुछ वफादार सैनिकों ने सुन लिया था और काफी चालाकी से येसुखेई के परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल दिया।
और अपने कबीले से भागने के बाद होयलैंड अपने बच्चों के साथ जंगल चली गई और उसने अपने बच्चों को काफी कठिनाइयों से पाला। बट इधर होतुला खां यह जानता था कि येसुखेई के सारे परिवार को मार डाला गया है और उधर तेमुचिन उर्फ चंगेज खां बचपन में ही अपने बाप के कातिलों को जान गया था। बट वह करता भी क्या, अभी तो वह काफी छोटा था। और यहां से शुरू होती है चंगेज खां के क्रूर होने की कहानी, जो अगले एपिसोड में जारी रहेगी। तो इस एपिसोड में आपने जाना कि कैसे तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ और कैसे वह अपने कबीले से भागकर जंगल चला गया। तो अगली एपिसोड देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मिस्ट्री से भरपूर फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।